राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी और राधिका प्यारी के दर्शन कर लेते हैं। देखिए बहुत दिनों बाद किशोरी जी और कन्हैया यूट्यूब पे आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही समय हो गया। और आज हम तीनों ने सेम ड्रेस पहनी है, तो ये छोटा सा हमारा श्रृंगार था। तो आज हम कोई सेवा वगैरह नहीं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि मेरे जीवन में ठाकुर जी कैसे पधारे, कैसे उन्होंने मुझे उनके चरणों में जगह दी। क्योंकि हम जिस पीढ़ी में हैं, अभी मैं इतनी एज में नहीं हूँ, तो हमारा पूजा पाठ या इन चीज़ों में नहीं रहता है, क्योंकि कलयुग है, आप सब जानते हैं। पर इस कलयुग में भी ठाकुर जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है। तो छोटी सी कथा है और शायद बहुत सुंदर कथा है। तो ये टाइम उस वक्त का है जब मैं 11th क्लास में थी। तब ऐसा था कि मैं नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल क्या हैं, कौन होते हैं। सब इतना सुना होता है कि राधा कृष्ण हैं, जैसे शिव जी भगवान हैं, माता जी हैं, वैसे राधा कृष्ण भी होते हैं। कभी सेवा भाव का ऐसा नहीं रहा। तो 11th क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे घर में एक संत पधारे हुए थे, और उन संत के बहुत बड़े इतने बड़े लड्डू गोपाल होंगे। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, वो पूजा रूम में उन्होंने विराजमान करवा दिए थे हमारे लड्डू गोपाल को। तो उन्होंने कहा कि आप जाके इन्हें भोग लगाइए। कुछ मिठाई वगैरह दी थी मम्मी ने कि आप भोग लगाओ। अब दिक्कत ये थी कि मुझे भोग लगाऊं कैसे। मैं चली तो गई। अब हमने हमेशा जो सत्यनारायण भगवान के जो पूजन होता है उसमें ये बोलते हैं, आओ मनी मोहन भोग लगाओ, ये आंख बंद करके गा लेते हैं। और मैं उस वक्त इतनी नादान थी इस मामले में, मुझे पता नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाए, क्योंकि इतने बड़े लड्डू गोपाल मैंने पहली बार जीवन में देखे। शायद लड्डू गोपाल ही मैंने पहली बार देखे, और पता नहीं था कि कैसे सेवा भाव होती है। तब मैंने क्या किया कि उनके सामने तुलसी पत्र रख के, भोग रख के, और आँख बंद करके हाथ जोड़ लिए कि ठाकुर जी आप आइए, भोग पाइए। पर ये ठाकुर जी वर्ड भी मैं नहीं जानती थी उस वक्त, तो अब मैं बोलने लगी हूँ। तो उस वक्त मैंने आँख बंद करके ताली बजा ली, और फिर देखा कि ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं है। अब जब उन महाराज जी को बताएंगे कि ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, तो वो तो मुझे डांटेंगे। तो ये सोचा, फिर मैंने सोचा शायद ऐसे नहीं खाते हों, उनको खिलाना पड़े जैसे हम खाते हैं। तो काजू कतली थी उस वक्त, मुझे ध्यान है। तो उसको तोड़ के, मतलब एक गस्सा करके मैंने उनके मुंह में ऊस दिया, जैसे अपन एक बच्चा होता है ना, ऊस दिया मूर्ति में जैसे। अब फिर मैंने कहा कि आओ मनी मोहन भोग लगाओ जी, आंख बंद करके। फिर देखा ठाकुर जी ने तो कुछ खाया ही नहीं है। भगवान जी खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं पता नहीं। सुंदर तो बहुत थे, लग भी रहा था कि खा लेंगे, इतने सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर आँखें, और देखा ही मैंने पहली बार था। तो अब क्या करूँ, अब ये खा भी नहीं रहे। फिर महाराज जी फिर डांटेंगे कि भाई ये तो खाता ही नहीं है, खिलाया ही नहीं, मेरे भगवान को भूखा रख दिया। फिर मैंने ली माचिस की सीख। ये मैं आज बता रही हूँ, शायद उनको भी अभी नहीं पता है कि मैंने उनके ठाकुर जी के साथ ऐसा किया। तो मैंने सीख ली, और फिर उनके मुंह से कुरेद के वो सब मिठाई वगैरह निकाल के साइड में पटक दिया कि ठीक है हो गया, भोग हो गया। पर पता नहीं उस दिन के बाद मेरे उनसे क्या तार जुड़े। जब वो तो चले गए थे, क्योंकि वो मेहमान थे, आए हुए थे, वो तो चले गए, लेकिन ऐसे तार जुड़े कि यार लड्डू गोपाल के बारे में देखने लगी, समझने लगी कि क्या होते नहीं होते, उनकी कथा सुनी। फिर कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ था कि हमारे घर की एक बाई थी, जो बाई मेड होती हैं, जो काम करने आती हैं। तो ऐसे रैंडमली पूछ रही थी, मैं कुछ पूजा रूम में काम कर रही थी, मम्मा को पूजा में नहीं जाना था इसलिए। तो बाई मुझसे पूछती है कि बेटा जन्माष्टमी आने वाली है, तो तुम लोग कैसे करते हो। मैंने बोला हम तो कुछ खास करते नहीं, मम्मी उठती है 12 बजे तक और भोग वोग लगा के पंजरी का कर देती हैं। तो बोले तुम्हारे पास लड्डू गोपाल नहीं है क्या। मैंने बोला है ना, एक मेले में से बहुत पुराने, जब हम बहुत ही छोटे छोटे 4th-5th क्लास में थे, तब मम्मी लेके आई थी, जैसे मिट्टी के जो होते हैं उनको ही करती थी। तो मैंने बोला हाँ है, इनको करती है मम्मी, इनको झूले वूले पे बिठा के और फिर भोग वगैरह करके 12 बजे कर देती है मम्मी, हमने तो कभी किया नहीं। बोले तुम्हारे पास लड्डू गोपाल नहीं है। मेरी बाई ने मुझे ऐसा बोला उस वक्त कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है, हमारे घर में तो है। और उस वक्त मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि हमारी बाई के घर में, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि उनके बाई के घर में लड्डू गोपाल है, पर मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं है। तो मैं थोड़ी ऐसी अचंभा हो गई, और फिर मेरे को लगा कि नहीं, उसके घर में लड्डू गोपाल हो सकते हैं, मेरे घर में क्यों। उस वक्त मैं बच्ची भी थी, उतना समझती नहीं थी, तो बस अब लड्डू गोपाल चाहिए थे।
अब ऐसा हुआ, शुरू हो गया। अब ये लड्डू गोपाल का पुराण घर में डिमांड रखी गई मेरे द्वारा कि लड्डू गोपाल चाहिए, लड्डू गोपाल चाहिए। अब पापा से बोला, मम्मी से बोला। अब उनकी सेवा बहुत होती है, ये उन्हें पता था पर मुझे नहीं पता था। तो सब ने मना कर दिया कि नहीं, लड्डू गोपाल नीचे बेटा, सेवा बहुत होती है, शालिग्राम जी हैं उनकी सेवा कर लो, या फिर वो लड्डू गोपाल है उनकी कर लो, भगवान तो एक ही होते हैं। मैंने बोला नहीं। तो फिर ऐसा हुआ, सब ने मना कर दिया। फिर मैंने ज़िद पकड़ ली कि नहीं, लड्डू गोपाल तो चाहिए, मैं सेवा करूँगी। उस वक्त मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो सब ने बोला कौन सुबह 5 बजे उठेगा, कौन स्कूल जाएगा, कौन सेवा करेगा, हम तो नहीं करेंगे, तुझे करनी पड़ेगी। मतलब मैं करूँगी, मैं उठूँगी 5 बजे, मैं करूँगी, सेवा करूँगी, मुझे चाहिए 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 बस। अब मैंने बोला, नहीं मान रहे थे, मम्मी भी नहीं, पापा भी, क्योंकि सेवा बहुत थी, उनको पता है कि ऐसी मूर्ति ला के रखनी नहीं है, सेवा भी करनी है। और उस वक्त प्रिपरेशन का मोड ऐसा ही था। तो फिर मैंने वार्निंग दी थी कि अब 7 दिन बचे हैं जन्माष्टमी को और आ जाने चाहिए ठाकुर जी, मुझे नहीं पता। और मैंने खाना छोड़ दिया था, खाना नहीं खाती थी मैं, नहीं बस। मैं उस वक्त गुस्सैल भी बहुत थी कि नहीं, अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे चाहिए लड्डू गोपाल बस। वार्निंग दे दी थी घर में कि ऐसा होगा। और फिर 5-6 दिन निकल गए, झगड़ा भी हुआ, बहुत चीज़ें हुई, डांट वाट भी पड़ी, पर गुस्से नहीं मानी मैं। उसके बाद में मैं लास्ट दिन बोल के चली गई कि अब मैं घर नहीं आऊँगी, आज अगर लड्डू गोपाल नहीं आए मेरे वापस आने पर स्कूल से तो मैं घर नहीं आऊँगी। तो फिर मम्मी को लगा कि नहीं, बेटी ऐसी गुस्सैल है, वैसे भी नहीं आई तो फिर क्या बनेगा, पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त। फिर मम्मी ने सब देखा, पूछा किसी से कि लड्डू गोपाल भाई कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्योंकि इधर इतना नहीं है लड्डू गोपाल का क्रेज़ भी। फिर मम्मी ने पापा को कन्विंस किया। वो मम्मी के हाथ में ही है पापा को कन्विंस करना, मम्मी कन्विंस तो पापा कन्विंस। तो मम्मी ने कन्विंस कर लिया। और जब मैं घर स्कूल से आई तो मैंने देखा कि घर में ठाकुर जी फाइनली आ चुके हुआ। और फिर फाइनली ठाकुर जी घर में आ गए, बहुत ही खुशियाँ मनाई गई। और फिर बहुत सी चीज़ें घर पे हुई और फिर धीरे धीरे सब पूजा सेवा में आ गए। तो ये छोटी सी लीला थी जो हमारे घर में हुई। और धन्य हैं हम जो ठाकुर जी हमारे घर पधारे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।